Hello bachcho, let's see this question. The time period of a simple pendulum is length L is T1 and time period of uniform rod of the same length L pivoted about one end and oscillating in a vertical plane is T2. Amplitude of oscillation both the cases is small than T1 upon T2 की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो बच्चों क्या बोल रहा है कि यहाँ से पाइवट किया हुआ है कितना, ये इस तरीके से लेंथ को, है ना। यहाँ पे मैं इस्तेमाल लेता हूँ, ठीक है। तो कितनी लेंथ की है यहाँ पे, ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ से, दिस इज थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास कहाँ गया, इस पॉइंट पे। तो ये कितना, ये पूरी लेंथ एल है, तो ये वाली क्या है, दिस एल बाय टू, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ जो इस जो पूरी रोड का जो रोड दे रखी है, इसका जो टाइम पीरियड होगा, दिस इज 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। क्लियर, दिस इज एल बाय जी। तो टाइम पीरियड ऑफ ए यूनिफॉर्म रोड का यदि हम देखें, तो ये तो टाइम पीरियड हो गया कंप्लीट रोड का, है ना। इसी तरीके से जो टाइम पीरियड हो जाएगा किसका, टाइम पीरियड ऑफ ए यूनिफॉर्म रोड, तो ये जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ इनर्शिया आई बाय एम होता है ना, इनर्शिया, और ये स्प्रिंग फैक्टर, ठीक है। तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना जाएगा, एम एम की वैल्यू जाएगा जैसे एम एल स्क्वायर बाय, इस रोड के लिए एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 4 प्लस ये इक्वल किसको जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय 3 के, है ना। तो इनर्शिया क्या है यहाँ पे, वैल्यू पुट कर देंगे तो टी टू की वैल्यू क्या, टी टू इज टू जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ इनर्शिया कितना जाएगा, जैसे एम एल स्क्वायर बाई 3, एम एल स्क्वायर बाय 3 अपॉन स्प्रिंग फैक्टर कितना है, दिस इज स्प्रिंग फैक्टर हो जाएगा जैसे एम जी एल बाय 2, इसका स्प्रिंग फैक्टर एम जी एल बाय 2। तो यहाँ से जो कैंसिल आउट हो वो कैंसिल आउट कर दो, तो और टी वन अपॉन टी टू कर दो यहाँ से, ठीक है। फिर अपॉन इसके बाद टी वन बाई टी टू किया मैंने, तो टी वन बाई टी टू करने पे क्या जाएगा, या इसकी वैल्यू देख लेते हैं, दिस इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ, दिस इज 2l/3g, है ना। तो m से m तो कट जाएगा और एक l से l कट जाएगा, दिस इज 2l/3g। टी वन बाई टी टू कितना जाएगा, T1 अंडर रूट l/g, और ये 2/3 तो कट जाएगा, दिस इज 3/2 इज ओवर आंसर। बेस्ट ऑफ लक।